हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको दिखा रहा हूँ SBM एप्लीकेशन, जिसको आप बहुत ही अच्छे वे में फुटवेयर स्टोर के लिए यूज कर सकते हो। ये कम्प्लीटली डिज़ाइन किया गया है फुटवेयर स्टोर्स का। कंप्लीट स्टॉक, सेल्स, परचेज और जितने भी टाइप के शॉप एक्सपेंसेस होते हैं, सैलरी एक्सपेंसेस होते हैं और जो भी मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं, सब कुछ। साथ ही साथ इस सॉफ्टवेयर का, इस एप्लीकेशन का यूज करके आप सप्लायर का पेमेंट, उसका आउटस्टैंडिंग, किस कस्टमर का कितना बैलेंस पेमेंट पेंडिंग है, ये सब कुछ आप मेंटेन कर सकते हैं। तो एक फुटवेयर स्टोर्स के लिए जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, वो सारे ऑपरेशन आप इस सॉफ्टवेयर में परफॉर्म कर सकते हैं, इस सॉफ्टवेयर के द्वारा कर सकते हैं। साथ ही इस एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल डिवाइस, टैबलेट डिवाइस, चाहे एंड्रॉयड का हो या अगर आप यूज कर रहे हैं आईपैड, तो आईपैड, और इसको सॉफ्टवेयर को आप लैपटॉप, साथ ही साथ मैकबुक के थ्रू भी आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं जल्दी से आपको दिखाता हूँ कि फुटवेयर एप्लीकेशन में आप अपने स्टोर को कैसे मैनेज करते हैं। तो ये देखिए, ये है सॉफ्टवेयर का। अभी मैं लैपटॉप में आपको शो कर रहा हूँ। सेम मैं बीच में आपको एप्लीकेशन में भी दिखाऊंगा कि सेम सॉफ्टवेयर आप एप्लीकेशन में कैसे ऑपरेट करते हैं। अब देखिए, सॉफ्टवेयर में सबसे पहले हम लोग करेंगे, सबसे पहले हम लोग फुटवेयर की फुट स्टोर सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद हम क्या, यहाँ पे आप मल्टीपल यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं और यूजर को ऑपरेशन भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे किस यूजर को कितना ऑथेंटिकेशन देखना है। अगर आप चाहते हैं कि अगर इस सॉफ्टवेयर में या एप्लीकेशन में आपका यूजर लॉगिन किया है और वो परचेस ना देख पाए, या कि परचेस वाउचर या सेल वाउचर किसी को भी मॉडिफाई ना कर पाए या डिलीट ना कर पाए, तो वो सारे ऑपरेशन आप इसमें सारे ऑथेंटिकेशन आप सेट कर सकते हैं जब आप यूजर को क्रिएट कर रहे होते हैं। अब इसके बाद देखिए, मैं सॉफ्टवेयर में लॉगिन होता हूँ एज ए एडमिन। साथ ही साथ अगर आपके मल्टीपल शूज स्टोर हैं, मल्टीपल आउटलेट्स हैं, और तो आप मल्टीपल आउटलेट्स एक ही सॉफ्टवेयर में मैनेज कर सकते हैं और एक स्टोर से दूसरे स्टोर ऑटोमेटिकली स्टॉक को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और कौन सा शूज, किस नंबर का शूज, कौन से मॉडल नंबर का शूज किस शू स्टोर में अवेलेबल है, तो उसकी भी ट्रैकिंग आप कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने लॉगिन किया। जैसे ही आप सॉफ्टवेयर में लॉगिन करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये लॉगिन हो गया। अब इसके बाद जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो कंप्लीट सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड आ जाएगा। इस डैशबोर्ड में आपको ये डैशबोर्ड कंप्लीटली कस्टमाइजेबल होता है। मतलब क्या फीचर्स आपको डैशबोर्ड में चाहिए, क्या फीचर्स आपको डैशबोर्ड में नहीं चाहिए, वो आप अपने हिसाब से ऐड या रिमूव कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही मैं सॉफ्टवेयर में लॉगिन हूँ तो डैशबोर्ड में आपको दिख जाए कि इस मंथ का टोटल सेल कितना है, लास्ट मंथ का टोटल सेल कितना था, 1 ईयर का टोटल सेल कितना है, कितना पैसा आज की डेट में आया, टोटल मंथ में कितना आया, कैश में कितना आया, फोनपे में कितना आया। तो ये कम्प्लीटली ये फीचर्स आप डैशबोर्ड में ही रख सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते तो हटा दीजिए। और लास्ट आपकी जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, चाहे वो परचेस के हो या सेल के हो या एक्सपेंसेस के हो, वो भी अगर आप चाहते हैं कि डैशबोर्ड में ही दिख जाए तो दिख जाएगा। अब देखिए, मैं आपको जैसे ही आप एक स्टोर है, तो एक स्टोर में सबसे पहले आप शूज़ किसी सप्लायर से परचेस करते हैं, तो उसको बोलते हैं परचेस एंट्री। तो परचेस एंट्री अगर आप थ्रू चालान करते हैं या डायरेक्ट थ्रू परचेस कर सकते हैं, डायरेक्ट परचेस भी कर सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं किसी एक सप्लायर का परचेस ओपन करता हूँ और देखता हूँ, आपको बताता हूँ कितना बहुत ईजी वे में, कितना ईजी वे में आप जो स्टॉक है उसकी परचेस एंट्री करते हैं। तो ये देखिए, इसमें सबसे पहले यहाँ पे आपको डिसाइड करना रहता है कि ये बिल जो है विद GST है, विदाउट GST है। फिर उसके बाद किस पार्टी से क्या परचेस कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए, जेम्स फुटवेयर मैंने 8 पीस परचेस किया, क्वांटिटी है 448, और किस प्राइस से, और इसको कितने रुपए में सेल करना है। तो यहाँ पे परचेस प्राइस और साथ ही साथ यहीं पे आप सेल प्राइस डिफाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आपका GST है तो यहाँ पे GST ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगा, और अगर इसमें GST आपके स्टोर के लिए एप्लीकेबल नहीं है तो GST विदाउट GST इसके बिल को सेव कर लेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही ये बिल सेव हो तो मेरा बारकोड भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए, तो पूरा का पूरा बारकोड आपका इस फॉर्म में जनरेट हो जाए। और बारकोड कम्प्लीटली कस्टमाइजेबल रहता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बारकोड में आपका सप्लायर का परचेस प्राइस भी इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहे, तो वो भी इनक्रिप्टेड फॉर्म में आके रहेगा। साथ में अगर आप चाहते हैं बारकोड में ही साइज मेंशन रहे, शूज़ का किस साइज़ का है, किस ब्रांड का है, तो जिस लेवल का किस कलर का है, तो जिस लेवल का आपको कस्टमाइजेशन चाहिए, तो जब आप सॉफ्टवेयर आप ले लेते हैं तो ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन हमारी सपोर्ट टीम आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको सेट करती है। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार परचेस हो गया तो प्रोडक्ट को आप सेल कैसे करते हैं।
अगर आप अपने स्टोर में बारकोडिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट करके रखे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली बारकोड को स्कैन करना है, ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट का प्राइस और जो भी रहेगा वो आ जाएगा। जो भी उसका डिटेल रहेगा, कलर मतलब जो भी एट्रीब्यूट्स रहेंगे जैसे कलर, मॉडल नंबर और उसका साइज, वो आ जाएगा। और अगर आप बारकोड इम्प्लीमेंट नहीं किए हुए हैं तो जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, मैं यहाँ पे लेडीज फुटवियर वो आइटम लिया और उसका क्वांटिटी डाला, प्राइस डाला, इसमें कितना डिस्काउंट देना है ये कर दिया। अब इसको मैं सेव करूँगा। जैसे ही मैं सेव करूँगा तो हमारा पेमेंट सेटलमेंट विंडो आएगा। इसमें देखिए 260 रुपीज़ टोटल अमाउंट हुआ। इसमें मैं कितना रुपए कैश में ले रहा हूँ, कितना रुपए पेटीएम या फोनपे से ले रहा हूँ वो है, इसको मैं डाल दूंगा और इसको सेव कर दूंगा। इससे क्या होगा कि जैसे आप मल्टीपल पेमेंट ले रहे हैं तो अगर आपको जब आपका कैश बुक या फिर आज का डेली ट्रांजैक्शन देखेंगे तो सॉफ्टवेयर आपको पूरा बताएगा, एक रिपोर्ट में पूरा चीज़ शो करेगा कि आज की डेट में हमने टोटल परचेसिंग किससे की, कितने का किया, साथ में सेल किसको किया, उसका टोटल अमाउंट कितना हुआ, क्या क्या स्टॉक आपका कितना ओपनिंग था, कितना आउट हुआ, कितना इन हुआ और आपका स्टॉक का क्लोजिंग क्या हो रहा है। तो सॉफ्टवेयर बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में और कंसोलिडेट रिपोर्ट एक ही रिपोर्ट में शो कर देगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे अगर आपको प्रिंट करना है तो यहाँ पे फॉर्मेट 1 फॉर्मेट 2, इट मीन्स कि अगर आप चाहते हैं कि मैं थर्मल का भी प्रिंट सेट करके रखूँ और नॉर्मल लेजर प्रिंटर का भी सेट करके रखूँ तो जिस फॉर्मेट में जो सेट करके रखेंगे उसमें वो बिल निकाला जाएगा। तो जैसे ये देखिए, ये मैं A6 में बिल निकाला हूँ, A6 में ये बिल फॉर्मेट है, ये A6 में निकला है। अब आप जैसे ही प्रिंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये प्रिंटर से प्रिंट हो जाएगा। और अगर आपको थर्मल का प्रिंट निकालना है तो ये थर्मल प्रिंटर लगा हुआ है और बहुत अच्छे वे में आप थर्मल से भी प्रिंट निकाल सकते हैं। अब उसके बाद देखिए, ये हो गया आपका परचेस और सेल। इसके अब ये हो गया तो इसके बाद हमको एज अ शॉप ओनर हमको मेन क्या चीज़ चाहिए रहता है कि हमारे शॉप में पूरा क्या स्टॉक का स्टेटस है। जैसे आपको स्टॉक स्टेटस देखना है तो स्टॉक स्टेटस बहुत ईजी वे में, अगर आपको ग्रुप वाइज चाहिए या कि टोटल आइटम वाइज चाहिए तो आप केवल क्लिक कीजिए, जितना भी आपका स्टॉक होगा सारा स्टॉक इस तरह दिख जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे सपोज मेरे को सॉक्स का स्टॉक देखना है तो सॉक्स के डिटेल सेक्शन में मैं क्लिक करूंगा और सॉक्स का यहाँ पे जो भी स्टॉक रहेगा पूरा सॉक्स का स्टॉक आ जाएगा। यहाँ पे अगर आपके मल्टीपल फॉर्म्स है तो मल्टीपल फॉर्म्स इस तरह सिलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे तो मल्टीपल फॉर्म में देखिए कितना आपका इनवर्ट हुआ, कितना आपका आउटवर्ट हुआ और क्या आपका क्लोजिंग है और कितने का स्टॉक आपके पास अभी भी रखा हुआ है। फिर उसके बाद आपको डेली कलेक्शन रिपोर्ट अगर देखना है तो डेली कलेक्शन रिपोर्ट के लिए या आपको कैश बुक देखना है, डेली कलेक्शन रिपोर्ट देखना है, कैश बुक, बैंक बुक देखना है तो यहाँ से आपको दिख जाएगा। अब जैसे आपको कैश बुक देखना है तो किस स्टोर का मैं देख रहा हूँ, अगर आपके मल्टीपल स्टोर है तो आप सिलेक्ट कर लीजिए कौन से स्टोर का आप देखने वाले हैं और यहाँ से सर्च कीजिए तो सॉफ्टवेयर आपको बता देगा कि आज की डेट में आपका जब स्टोर ओपन हुआ तो कितना ओपनिंग कैश था, फिर कितना क्लोजिंग हुआ, टोटल कैश इन कितना हुआ और टोटल कैश आउट कितना हुआ इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंसेस और सैलरी एक्सपेंसेस में, मिसलेनियस एक्सपेंस या कि कोई भी टाइप का एक्सपेंसेस है। उसके बाद देखिए, अगर आपको स्टॉक आउट करना है एक स्टोर से दूसरे स्टोर तो वो भी फंक्शनैलिटी अवेलेबल है। इसके बाद अगर आपको कोई एक्सपेंस एंट्री करना है तो वो भी आप ऐड वाउचर के थ्रू कर सकते हैं। जैसे सैलरी, अगर किसी स्टाफ को आप सैलरी दे रहे हैं तो उसको पेमेंट बोलेंगे तो पेमेंट, रिसीट, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट की भी एंट्री कर सकते हैं। साथ ही आप परचेस रिटर्न, सेल रिटर्न, अगर आपको देखना है कि वेंडर का कितना आउटस्टैंडिंग है, किस वेंडर को कितना पैसा देना है, अगर किसी शूज़ का या कि स्लीपर का आपको मूवमेंट चेक करना है, अगर मान लीजिए आपने एक कस्टमर को शूज़ सेल किया और 2 महीने बाद वो आया और बोला भैया ये ख़राब हो गया है तो इसको आप रिप्लेस कर दीजिए, तो आप उस शूज़ का केवल बारकोड नंबर डालिए, कस्टमर नेम डालिए, सॉफ्टवेयर आपको बता देगा कि ये शूज़ आपने किस कस्टमर को सेल किया था, किस डेट में सेल किया है और यही सेम शूज़ आपने किस सप्लायर से परचेज किया था। तो उसको मूवमेंट बोलते हैं, तो उसको स्टॉक मूवमेंट के थ्रू बहुत इजी वे में ट्रैक कर सकते हैं। साथ ही हमारा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे तो आपको मिलेगा कंप्लीट कस्टमाइजेबल बारकोड एज पर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। साथ ही साथ आपको मिलेगा कंप्लीट कस्टमाइज रिपोर्ट, कंप्लीट कस्टमाइज बिल फॉर्मेट जो आप कस्टमर को देंगे। इसमें आपको जैसा भी बिल आपको चाहिए, विद जीएसटी, विदाउट जीएसटी, तो ये सारा चीज़ आप मेंटेन कर सकते हैं। सूज का रिपोर्ट आप एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन से नंबर का क्या सूज हमारे पास अवेलेबल है, किस ब्रांड का कितना सूज आपका मूव हो रहा है, क्या आपका ऐसे कौन कौन से शूज़ हैं, ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, आपके आइटम्स हैं जो कि पिछले 1 साल से मूव ही नहीं हुए, मतलब सेल ही नहीं हुए, तो उसका आप सेल लगा पाए।
तो ये सारी फीचर्स सॉफ्टवेयर में बहुत ईजी वे में बताया गया है। तो आप डेमो अगर आपको देखना है तो आप नीचे दिए गए नंबर में आप कांटेक्ट कर सकते हैं और फर्दर इंक्वायरी ले सकते हैं। अब देखिए सेम एप्लीकेशन आप मोबाइल में भी एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कि अगर हमने लैपटॉप से बिल किया, उस सेम लैपटॉप में हमने जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किया, लैपटॉप में जो भी रिपोर्ट है, जो भी फीचर्स अवेलेबल है, सारे फीचर्स आप मोबाइल में भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए 1 तारीख से 12 तारीख के बीच हमारा क्या सेल हुआ है, मैं यहाँ पे डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैं डेट सिलेक्ट किया और सर्च किया, तो जितने भी बिल हमने बनाया है मोबाइल से या कि लैपटॉप से, सारे बिल यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। अब अगर इसको हमको एडिट करना है, एडिट करूँ या कि हमको नया बिल बनाना है, तो सेम यही मिलेगा। तो बहुत ईजी वे में आप मोबाइल एप्लीकेशन से भी बिल बना सकते हैं, टैबलेट से भी बना सकते हैं। और साथ में जैसे ही अगर आपको लगता है कि सेम बिल फॉर्मेट में थ्रू PDF शेयर कर दूं, तो थ्रू PDF ये शेयर भी हो जाएगा। यहाँ पे आप ये डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, या कि अगर व्हाट्सअप करना है इस बिल को कस्टमर को, तो डायरेक्ट आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और जितनी रिपोर्ट्स आपको वहाँ पे मिलेंगी, सॉफ्टवेयर में मिलेंगी, सारी रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे भी मिलेंगी। सारी की सारी रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। जैसे वहाँ पे जो जितनी रिपोर्ट्स अवेलेबल है, सारा रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे बुक्स में ये सारा, ट्रांजैक्शन डिटेल में ये सारा, फिर लेजर में ये। अब किसी का लेजर देखना है तो यहाँ पे आप उसका नेम टाइप कर दीजिए। जैसे सपोज लेजर देखना है किसी का, मैं सर्च करता हूँ, सपोज अग्रवाल एजेंसी, किस डेट से किस डेट का देखना है आपको। तो जैसे ये मैं 0 कर दिया, 2020 से मेरे को सर्च करना है, तो इसका जो भी ट्रांजैक्शन होगा, ये देखिए आपको बहुत इजी वे में यहाँ पे दिख जाएगा। ये देखिए सारे ट्रांजैक्शन। अब इसी को आप यहीं से आप मेल कर सकते हैं, एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसकी समरी देख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं और व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी फीचर्स हैं सब आपको दिखेंगे।